भगवान। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। माँ, मैं मंदिर गया था माँ, प्रसाद लगा लीजिए। माँ, लीजिए पानी पीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। माँ, 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 खून। विश्वा, मैं जाके पंडित जी को लेकर आता हूँ। माँ का ख्याल रखना तू। हाँ, आ जाऊंगा। माँ, क्या हुआ? आपको कुछ नहीं होगा। वैद जी, क्या है बेटा? मेरी माँ को खून की उल्टियाँ हो रही हैं। जल्दी साथ चलिए ना। ऐसा क्या? चलता हूँ बेटा। ये लो। हाँ, चलिए। माँ, मैं वैद जी को ले आया। माँ, माँ। अन्नपूर्णा, तुमसे कितनी बार कहा किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराओ। बेटा काशी, तुम तुरंत अपनी माँ को शहर लेके जाओ और किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ, नहीं तो तुम अपनी माँ को खो दोगे। मुझे पकड़ लो माँ, संभल के। माँ, आओ। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। बहुत देर हो गई है, मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मुझसे एक वादा कर बेटा कि मेरे मरने के बाद तो छोटे भाई नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगा माँ। वादा कर कि तू अपने भाई को डॉक्टर जरूर बनाएगा। मैं जिंदा नहीं बचूंगी, मैं मर जाने वाली हूँ बेटा। हमारे गांव में इसका एक अस्पताल जरूर खुलवाना ताकि कोई बच्चा फिर से अनाथ नहीं हो बेटा। मुझसे वादा कर कि तू अपने भाई को डॉक्टर जरूर बनाएगा बेटा। अपनी माँ की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करनी है तुम दोनों को। तुम दोनों का अब कोई नहीं है। मेरे बेटे का, अपने भाई का हमेशा ख्याल रखना, इसका साथ देना, इसे कभी मत छोड़ना। हाँ, वादा कर मुझसे। माँ, क्या हुआ माँ? माँ, माँ, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते माँ। आलू, टमाटर, प्याज। आओ। क्या खाएंगे? 5 बटर मसाला स्पेशल डोसा। 5 बटर मसाला जम के लगा।
क्यों मजा आ गया ना? भाई बिल बिल क्या है? बिल बिल। क्या बोला बिल? तूने मुझे समझ क्या रखा है? इनके बारे में जानता है? ये जयनगर के जानी ज्यादा है। इनके बारे में जानता तो इतनी बात नहीं करता। और ये गामा भाई, जब तक ये खून नहीं करते तब तक खाना नहीं खाते हैं। इनका नाम है भीमराज। इनको देख के तो यमराज भी कांपते हैं। और ये है जोरावर। इनको देख के तो फौलाद भी पिघल जाता है। और मेरे बारे में थोड़ा सा जान लो। मैं प्रकाश नगर का दादा पापन्ना हूँ। पापन्ना, मुझसे बिल मांगने का दिल रखता है। भैया, अब चाहे जो कोई भी हो, मुझे बिल के पैसे दे दीजिए ना। अरे हम please। लोग तो सिर्फ जाके खाना खाते, बिल कहाँ भरते मालिक नहीं हैं? मानेंगे। हाँ, तू तो मान जा। कहा ना मालिक नहीं मानेंगे। अरे थोड़ी कोशिश तो करके दे। कहा ना मालिक नहीं मानेंगे। अबे तेरी तो बिल कितनी हुई? 80 रुपया मालिक। केवल 80 रुपयों के लिए? किसके पास बिल के पैसे मांग रहा है? किसके पास मांग रहा है? जानता है कौन है वो? जानता है तू? नहीं जानता मालिक। आपका नाम क्या है भैया? प्रकाश नगर का दादा पापन्ना। प्रकाश नगर के क्या कहा आपने? पापन्ना। हम पापन्ना है। उनके पास बिल मांग रहा है? कितनी बिल हुई? 80 रुपयों के लिए है? 80 रुपयों के लिए इज्जत का खतरा कर रहे हैं? 80 रुपयों के लिए? अब अरे अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? रुकिए, पैसे कहाँ हैं? पैसे 100 रुपया। आपकी इज्जत 100 रुपयों की है। उतनी ही ना? हैं? रुकिए, दे दीजिए, ओए, दे दीजिए। कितनी बिल हुई? कितनी हुई बिल? 80 रुपया। ले, रख ले। कितने बचे इसमें? 20 रुपया बचे। 20 रुपए बख्शिश आज तक तुझे किसी ने नहीं दिया जा, होगा। जा, समझ जा, गया? जा, चल भाग जा, भाग। जा। देखा देखा भाग। अरे क्या भैया आप भी? इस ठीक होटल में आपका लेवल क्या है? अरे बोलो ना, लेवल क्या है भैया का? एक एसी कमरे में 5 स्टार होटल में बैठ के 5-6 हजार का बिल होगा, तब आपका लेवल पता चलेगा। यहाँ आकर अरे भैया फाइट करना है तो हाथी से कीजिए। हाँ। वो हाथी जैसा लगता है लेकिन एक छोटा चूहा अरे है। चूहा है। बस। आपके लेवल के लिए ऐसे होटल में मत आइएगा, समझ गए? यहाँ आकर तुमने गड़बड़ बिल्कुल मत ठीक कहा। कीजिए। यहाँ आकर गड़बड़ करना अच्छी बात बिल्कुल नहीं। ठीक ये कहा, आपके हाँ, शान के ठीक है, खिलाफ है। ठीक है। आपका नाम क्या कहा आपने? पापन्ना। पापन्ना। पापन्ना, आपको जाना कहाँ है? बाबूजी नगर। बाबूजी नगर। बापूजी नगर। बापूजी नगर जाना है ना? ए, जाना, जल्दी जाके ऑटो ले आ। अभी लाता कहाँ हूँ। जाना है? बाबूजी नगर। बापूजी नगर बोलना। ओ चलिए, ऑटो भी आ गया। काशी भैया ऑटो आगे आइए। आ रहे आ रहे। आइए भैया। ठीक है। ओ, ओ, अब भाई, चल, आप भी चलिए, आप भी चलिए। बिल्कुल ठीक है। आप आप- जानते हो। हाँ। बाय। कैसे रही? वाह 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 काशी भैया, उन गुंडों से मारपीट किए बिना, इधर किसी भी चीज की तोड़फोड़ किए बिना, जो पैसे नहीं दे रहे थे उनसे भी पैसे वसूल कर लिए, वो भी 20 रुपया एक्स्ट्रा। इस इलाके में अगर कोई भी होटल चला सकता है तो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं चला सकता है। मान गए। वाह 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 वाह, तेरी चाणक्य बुद्धि को मान गए। हाँ। बात दरअसल ये है, हाँ। अगर शहर में जीना है हाँ। तो गुस्से की पोटली बनाकर बाजू रखना पड़ेगा। हाँ। गुस्सा करेंगे तो जी नहीं पाएंगे। हाँ, समझ गया? समझ हाँ। गया। हाँ। अबे जा जा काम कर। आ गया। भैया कॉलेज जा हाँ, रहा ठीक है। अरे रुक 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 रुक। अरे कहाँ जा रहा है? आना। आ 20 रुपए हैं, खर्च के लिए रख ले। जा। हूँ। अरे भैया इसी क्या जरूरत, जब देखिए तब आप पैसे देते रहते हैं। और वो 20 रुपए दे दिए ना। चल चल, कॉलेज का टाइम हो गया, भाग। चल अच्छा चल भैया। चल बेटा चल। सब कुछ झेलना पड़ता है। ओए, अबे काम चोर बंद रहो, काम करो काम करो। अजी कहाँ मर गए? अपने आप को पतिव्रता साबित करती है और ऊपर से इस तरह से पेश आती है। जल्दी हाँ, आओ। अभी आया पिशाचिनी। काली माता की जय हो, हमारे घर को बुरी नजर से बचाना। आप जाकर आए हो। हाँ हाँ
हाँ, सुबह उठकर मैं पूजा करती हूँ, लेकिन तुम कोई मदद नहीं करते। पता नहीं किस काम के मेरे पति हो, तुम तो बस नाम के पति हो। देखो, पहले पूजा कर लो या फिर मुझसे क्या काम करवाना प्रोग्राम बताओ, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। पता नहीं किसने इसका नाम शांति रखा है। पूरे 25 साल हो गए शादी करके, लेकिन आज तक मुझे एक पल भी चैन नहीं मिला है। शांति कैसी होगी? मेरी आरती खत्म होने से पहले 6 महीने का किराया जाकर लेकर आओ, तभी देखना तुम्हारी ये पत्नी शांति स्वरूप है। जाओ, शांत बाबू, शांत। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम् कौसल्यात्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमला उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज मङ्गलं कुरु समस्त श्री स्वामी निश्रित जन रुको, जाओ। हे, क्या समझती हो अपने आप को? 1 मिनट। हाँ, क्या किया मैंने? मुझे उल्लू मत बना। उल्लू तो बहुत दिमाग का तेज होता है। देखो, तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं आपके घर की किराएदार हूँ। क्या चाहिए आपको? ये बताइए मुझे, यहाँ क्यों आए? मुझे मेरे भाड़े से मतलब है। अगर मैं नहीं दूँ तो? पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। उसके अलावा और कहाँ करेंगे? रेंट कंट्रोल। ओह, रेंट कंट्रोल में अगर आपने कंप्लेंट करी तो कल आप मेरा रेप करना चाहते थे, ऐसे में दूं। क्यों री? क्या है ये सब? अंकल, तुझे तो आप उम्र में इतने ज्यादा हो गए, पर आपकी बदमाशियाँ कम नहीं हुई हैं अंकल। क्यों जी? मैंने आपको भाड़ा वसूल करने के लिए यहाँ भेजा, तो आप इसके साथ गुलछड़ी उड़ा रहे हैं। चल तू बाजू हट। क्यों जी? आप इस तरह से नहीं सुधरेंगे। आप पहले घर चलिए, फिर दिखाती हूँ जलवा। मुझसे भाड़ा इकट्ठा करने के लिए आए थे, अब पता चला। माँ, आज पूरे 500 का कलेक्शन हुआ है और उसमें 200 रुपए तुम्हारे छोटे बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए। 100, 150, 200 रुपए तुम्हारे कहे मुताबिक अनाथ बच्चों के लिए। 100 रुपए बचे हैं घर के खर्चे के लिए। हाँ, तुम्हारे कहे मुताबिक तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनेगा। क्या हो गया, अभी तक नहीं आया? कहाँ चला गया? क्यों भैया, लेट हो गए? क्या भैया, छोटी मोटी बात के लिए परेशान होते रहते हैं। छोटी ही बात है, लेकिन जब तुम घर देर से आते हो तो मेरे दिल पे क्या गुजरती है पता है? लेट क्यों हुए? रोज रोज मैं दोस्त से लिफ्ट लेकर आ जाता था। लाओ बैग दो। आज बस से आना पड़ा भैया, इसलिए देर हो गई। बस के इंतजार में खड़े खड़े मेरे पाँव में दर्द होने लगा। हाँ, अंदर जाओ। अरे बाप रे। रोज रोज मैं दोस्त से लिफ्ट लेकर आ जाता था। आज बस से आना पड़ा भैया, इसलिए देर हो गई। बस के इंतजार में खड़े खड़े मेरे पाँव में दर्द होने लगा। अरे बाप रे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देखता है मेरी तरफ? क्यों रे? कब देगा तू मेरे पैसे? हाँ, लड़की हूँ सोच के मेरे साथ धोखाधड़ी करता है, अपने आप को शरीफ दिखाता है, चीट कहीं का। क्या कहा आपने? मैंने तुझे चीट कहा। तू हंस क्यों रहा है रे? समझ गया, छोड़िए ना। क्या समझ गया तू? हाँ, अब मेरे चेहरे के जैसा किसी दूसरे ने आपके साथ धोखा किया होगा। हाँ, उसको मैं समझ के आप खामखा मुझसे झगड़ रही है।
ये साइकिल मुझे दे देंगे तो मैं साइकिल चाहिए तेरे को? अभी देती हूँ। ये अरे 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 क्या कर रही है? ये ले। अरे क्या कर रही है? अरे ये भी ले। अरे मेरी सब्जी ओए, मेरे आगे पीछे घूम के अरे मेरी मैं सुंदर साइकिल हूँ ऐसी वैसी अरे बातें सारी सब्जी नीचे करके गिर गई। आप तू मुझे धोखा देना चाहता है? अरे, भगाना अरे, चाहता है अरे, मुझे? अरे, आप सोचा है गलतफहमी हुई कि है, मैं कोई रुक जाइए। पागल लड़की हूँ क्या? अब- पहले तो तुम्हारी हाइट अच्छी है, वेट अच्छी है, अब कौन है यही नहीं पता है तेरे को? वह लड़कियों के पीछे क्या छुप रहा है? हे, हिम्मत है तो मेरे सामने आना। हाँ क्या? हाँ। अरे रुकिए तो ए, सही। तू पहले रुक जा। रुकने देंगे तो रुकूंगा ना, हाँ। मेरी बात तो सुनिए। अच्छा, बोल, बोल। जरा इस तरफ आइए प्लीज। देखिए, लगता है आप किसी को ढूंढ रही हैं। तुझे ही। मैं वो नहीं हूँ। अगर मेरी बात समझ लेंगे तो मैं यहाँ ए, से मैं जिसे ढूंढ रही हूँ ना, वो बस तू ही है, उसके अलावा कोई नहीं। और अब मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट पे आती हूँ। हाँ बोलिए। मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। लगता है कोई बकरा फंसने वाला है। मेरे साथ प्यार का नाटक रचा के मुझसे शादी करूंगा ऐसा बोल के मेरे साथ। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ। मेरी बात सुनिए, आप जो करने के लिए कहेंगी कर दूंगा, ठीक लेकिन है। मेरी बात देखो, पति और पत्नी के बीच में छोटी मोटी गलतफहमियां तो अरे क्या हुआ? इस तरह रास्ते में क्यों चिल्ला रहे अरे हो? समझाइए ना भैया इन्हें। ए, तुझे क्या मतलब? पति पत्नी के बीच में हजारों बातें होती हैं। पति? तू कौन है? हाँ, हट। तू कौन है रे? चुपचाप निकल जा। पति गली ले लड़की ले। है। निकल यहाँ। अरे तुम यहाँ पर आओ। टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें चलना है। चलो मेरे साथ अरे में कहाँ ले बताती जा हूँ, रही है कहाँ ले जा रही हूँ। मुझे? जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ आपको, और आप कह रहे हैं कि मैं आपका पति हूँ, मैंने आपको मंगलसूत्र पहना है। ये कहाँ का मजाक है? सुनिए, मेरे घर में मेरा छोटा भाई है, मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे वहाँ जाना है। मैं आपके अरे, पैर अरे, छूता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, अरे, मुझे ये क्या? माफ कर एक दीजिए, मिनट मैं आपके रुकिए पैर तो। पकड़ता अरे, हूँ, रुकिए। मुझे छोड़ दीजिए। अरे ये कौन है? कहाँ से आ गए? रुकिए रुकिए, मैं बताती हूँ। हम लोग MTV से हैं, बकरा प्रोग्राम में हम लोग आपको बकरा बना रहे थे। हैं? अरे माइक ढंग से पकड़ो, शूट कर रहे हो क्या? हाँ? सुनो मेरी बैंगन, मतलब बैंगन 25 रुपए के, ओके। आलू 18 रुपए के, और भेंडी पूरे 40 रुपयों के, और टमाटर पूरे 45 रुपए। ओहो। साइकिल रिपेयर करने के लिए 150 रुपए। हाँ। कुल मिला के 300 साढ़े 300 रुपए हुए। हाँ ठीक। हैं? तुम सब लोग मिलके शराफत से वो पैसे मेरे पॉकेट में डालेंगे तो ठीक है, वरना इस तरफ आना। सब मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आपके लिए पैसे ये रख लीजिए। टिप्स रख लीजिए। हाँ। अरे आओ इस तरफ। ये लो। इस हथियार के मालिक को जानती हो? नहीं। मैं भी नहीं जानता। भैया भैया क्या हो गया? अब प्याज काट रहा था ना तो हाथ थोड़ा ऐसी लापरवाही ठीक नहीं, सेप्टिक हो सकता है अरे मुझे भैया। कुछ नहीं हुआ है। अरे जरा हाथ दीजिए। अरे अरे ये सब मैं नहीं अरे लगाऊंगा। दीजिए ना, कुछ नहीं होगा, दीजिए। छोड़ दो, अरे मुझे आपको मेरी मना कसम करना। दीजिए, कुछ नहीं होगा। अरे जलेगा जलेगा। अरे क्यों बच्चे की तरह चिल्ला रहे हैं? चल रहा है। भैया क्या खूब लगती हूँ, बड़ी ये हमें
हमेशा मेरी तरफ देखता है, यही सोचता होगा कि मैं इसे बकरा बनाने के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। कैसी हेलो। है? अच्छी हूँ। कैसी हैं आप? कैमरा कहाँ है? बकरा बनाने के लिए कहीं कैमरा रखा होगा आपने? हेलो हैं? हेलो, बताइए। मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया। हम बकरा नहीं बनाती हूँ किसी को। मैं आप पे भरोसा करूँ हैं? भरोसा कीजिए ना, यहाँ देखिए। अच्छा ये हाँ, बस ऐसे ही। कितने महीने पूछा? 8 9 9। 8 महीने हो गए? हाँ, 8 महीने हो गए हैं। सब भगवान की कृपा से हुआ है। बहुत फास्ट है आप। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे तो शक हो रहा है, लगता है आपने अंदर कुछ रखा है। बिल्कुल नहीं सर, आपके सर की अरे मेरी कसम क्यों खाती हैं? उई, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास ले चलिए ना। पहले जाइए, हाँ। वरना यही हो जाएगा। अच्छा, अकेली ही चली जाती हूँ, कम से कम बच तो गई। क्या लड़की है? हर रोज अनाथ आश्रम में पलने वाले अनाथ बच्चों के लिए काशी खाना बेचता है। बोला पुण्य का काम कर रहा है ये काशी। बचपन से ही अपनी कमाई का कुछ पैसा अनाथों पर खर्च करता था और अब तो कई अनाथ आश्रमों का खर्चा उठा रहा है। बहुत पुण्य मिलेगा इसे। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हेलो। क्या है? ओके। उस दिन वो हो गए। हाँ। क्या बचा हुआ? दो बच्चे हो गए। हाँ, दोनों। जुड़ुआ? हाँ, जुड़वा। बच्चे कहाँ है? बच्चे कॉलेज गए हैं पढ़ने के लिए। हाँ। अबे मैंने एक्का डाला तो तूने क्यों छक्का डाल दिया? जब भी मैं तुझे पार्टनर बनाता हूँ, हारना ही हारना रहता है मेरे नसीब में। अबे चाल चल ना तू। पता नहीं आज किसका मुंह देख लिया तू। हाय। और क्या कर रहे हैं आप लोग? देख नहीं रही? कार्ड खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहा हूँ। वो सब छोड़िए, मेरी जैसी खूबसूरत लड़की, वो भी अकेले यहाँ पर। आप लोगों को कुछ हो नहीं रहा क्या? अरे सिर्फ देखने से क्या होगा? तो जैसी खूबसूरत हसीना को यहाँ देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। इतनी खूबसूरत हसीना को देखकर मेरा दिल कहता है, देने वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। एक मिनट, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं एक MTV बकरा से आई हूँ। मैं उस प्रोग्राम के लिए कंपेयरिंग करती हूँ और लोगों को उल्लू बनाते हैं। वो MTV बकरा, शायद आपने सुना ही होगा। बकरा बनाओ प्रोग्राम। यूनिट को देखिए सर, कैमरा, माइक, सब कुछ है यहाँ पे। मैं आपसे कह रही थी ना, टीवी प्रोग्राम है सर। आप हमारे अड्डे में आकर हम ही को बकरा बनाने की हिम्मत रखती हो जी तुम। हाँ, बकरा बना रही थी आपको। हाँ, बस इतना ही और कुछ नहीं। देख क्या रहे हो? पकड़ लो सबको। कहाँ जा रहा है? कहाँ भाग रही है तू? पकड़, कहाँ भाग रही है? भागने मत कहाँ दो। जा रहा है? पकड़ इसको। क्या कर रही है? पकड़ो विश्वा।
अरे रे रे, कलेजी पे कुत्ते की तरह लपक रहे हो। तबीयत तो ठीक है भाई? ए, सोचने का टाइम नहीं है, बाजू हट। चाहिए तो तू भी आके शेयर कर ले। किस लिए? अबे हट ना पीछे। अरे मेरा गाजर गिर गया। मिल गया। ए, पकड़ो सालों को। अरे रे 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 रे। रुक जाओ। मेरी बात का जवाब देना ही होगा। क्या है? बच्चे तो पहले स्कूल जाते हैं, लेकिन तुमने कॉलेज कैसे भेज दिया? मुझे बेवकूफ समझती हो? पिछले जन्म में तुम बिना सर के पैदा हुए थे क्या? मेरे साथ ही चालू बना। ये आवाज कैसी? किस उल्लू कहा तुमने? तुझे। क्यों? मुझे पेट में दर्द हो रहा है, 8 महीने हो गए कहा तुमने। सुबह होने तक बच्चे भी पैदा हो गए कहा तुमने। और तुम बच्चों को कॉलेज में भर्ती भी करा दिया तुमने। पूछता हूँ तो झगड़ा करने आती हो। क्या है? नहीं नहीं, नीचे नीचे फेंको। क्या हो गया भाई तुम लोगों को? अरे उठो 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 उठो। फिसल गए क्या? अरे देख के उतरना चाहिए था ना भाई। खून निकल रहा है। ये काम करो, थोड़ी गाजर खा लो, सब ठीक हो जाएगा। अबे गाजर तो मैं तुझे खिलाऊंगा। मुझे क्यों मारा? I'm so sorry, मैंने जानबूझ के नहीं किया, इन लोगों ने धक्का। I'm sorry। तेरी तो कहाँ जा रही है? दुनिया वालों को बकरा बनाने निकली थी ना? वो भी भाई को बकरा बना रही है? ये हादसा उसी दिन होना चाहिए था, लेकिन थोड़ी देर से हो रहा है। वो क्या है कि तुम जो कर रहे हो सही है भाई, लेकिन 1 मिनट के लिए मेरे हवाले कर दो। उसने मुझे बकरा बनाने की कोशिश की, मैं आज उसको बकरा बना के तुम्हारे हवाले कर दूंगा। चलो। ए, बकरा बना के जा रहा, पकड़ो। भैया वो क्या है कि अरे उस तरफ। अकल नहीं है तुझमें? तुम्हें अकल नहीं है क्या? कहाँ गए? समझता क्या अपने आप को? आप यहाँ हैं भैया? आप भूल गया था। लड़की के साथ मिलके मुझे बकरा बना रहा था। तेरी दर्द हो रहा है क्या? अबे मैंने क्या किया? हाथ की चटनी बन गई क्या? तुम भी तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। अरे पैरों से नहीं, हाथों से मारना होगा। अरे मर गया। आया ना मजा? देखो, दुनिया वालों को बकरा बनाने की कोशिश मत करना। मैं भी हीरो की तरह एंट्री दे देकर तुम्हें बचा नहीं सकता हमेशा के लिए। कोई बचा नहीं सकते। इधर हाथ मत लगाना है। देखो, जब फिल्म में हीरोइन खतरे में होती है तो उसे बचाने के लिए ही हीरो आता है ना। देखो तुम बार बार मुझे छू रही हो। तुम देखो, पहले हम लोग मिले, झगड़ा हुआ, उसके बाद तीसरे सीन में क्या होता है?
यहाँ कैसे आए? आज तक मुझे मेरा बंगला और एस्टेट वापस नहीं मिला। नहीं दूंगा। ऐसा कहेंगे तो हम कैसे जिएंगे? ए सेठ, अगर तू वाकई ही अपनी जान बचाना चाहता है तो एक ही रास्ता है तेरे पास। तेरे नाम जो बंगला और जमीन है वो मेरे भाई के नाम कर दे, वरना तो अंजाम जानता ही है। सर, मेरे भाई ने जो कहा सुनो। अरे रुक जाओ, सामने जाओ। अब आओ, आओ, बजाओ, चलो। जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं वो बकरा नहीं, मैंने वो सब करना छोड़ दिया है। हाँ, अब मैं शराफत से रहती हूँ। वेरी गुड, हाथ की नहीं पड़ी। बैठिए बैठिए। अरे हेलो हेलो, जाइए जाओ 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 जाओ, उस तरफ बैठो, जाओ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, बैठो। एनीबॉडी कमिंग? सॉरी। नो प्रॉब्लम। Excuse me. When did the program start? I'm asking you. When did the program start? Yeah. Excuse me. I'm asking you. When will the program start? ये बहुत दिमाग चाटी, काट लूंगा इसे। काशी, अच्छी जगह पे बैठे हैं, कोई गड़बड़ मत करना। I doing tea. 200 income, 100 education. My brother taking prize. I come see you. क्या इंग्लिश बोला? Are you mad? या। मेरी बातें समझ गई है? Lecturers, parents and my dear students, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कॉलेज डे में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हर साल हमारे कॉलेज में होने वाले कॉम्पिटिशन्स में बेस्ट स्टूडेंट गर्ल्स, बेस्ट चैंपियन, बेस्ट स्टूडेंट इन बॉयज, ऐसे अवार्ड्स हम बच्चों को देते हैं, ये आप जानते ही हैं। इस साल का बेस्ट स्टूडेंट इन गर्ल्स ये अवार्ड हमारे कॉलेज की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट प्रिया को जाता है। एस्को वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट श्री भाग्यश्री से मैं निवेदन करती हूँ कि वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करें। थैंक यू वेरी मच। इस साल का बेस्ट स्टूडेंट इन बॉयज ये अवार्ड जाता है कॉलेज का सबसे प्रसिद्ध विश्वनाथ जी को। हेलो सर। सर, अवार्ड लेने से पहले मैं चंद शब्द लोगों के सामने कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज कम। प्लीज वेलकम। आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों ने पंचभूत के बारे में, पंच पांडवों के बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा, कुछ ना कुछ देखा होगा, लेकिन पंचशक्तिमानों के बारे में ना आपने देखा होगा ना ही आपने सुना होगा। उन 5 शक्तियों में माँ का स्थान, पिता का स्थान, भाई का स्थान, गुरु का स्थान और सर्वोपरि भगवान का स्थान है। और इन 5 शक्तियों को अपने आप में समेटे हुए और कोई नहीं, मेरा भैया है।
अपने माँ बाप को मैंने बचपन में ही खो दिया था। मेरे भैया ने मेरी परवरिश की, तब से वो मेरी हर खुशी को अपनी खुशी मानते आए हैं और खुशी देते आए हैं। रात दिन हर दुख सुख सहते हुए उन्होंने मुझे एक पल का भी कभी भी एहसास होने नहीं दिया। इस तरह है मेरे भैया। भगवान ने तो केवल जन्म दिया, मगर मेरी जिंदगी को संवारने वाले मेरे भैया ही हैं। आज इस खुशी के मौके पर यह अवार्ड मैं अपने देवता समान भैया के हाथों से ही लेना चाहता हूँ। जाओ 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 काशी, जाओ ना। अरे जाओ काशी प्लीज जाओ। अरे जाओ ना, बुला रहे, जाओ 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 काशी। जाओ जाओ ना। कहा ना जाओ काशी, जाओ। भैया भैया आइए भैया आइए। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एंटरटेनमेंट होगा। डॉक्टर विश्वनाथ, अरे पेशेंट आ गए। चाचा जी आइए 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 आइए। ये एक मिनट आइए आइए, बैठिए बैठिए आहिस्ता। अच्छा चाचा, क्या हुआ है आपको? पेट में दर्द हो रहा है? पेट थोड़ा कम कर दीजिए ना। कितनी चपाती खाई थी आपने कल? कहा ना, मेरा भाई विश्वनाथ, मेरा छोटा भाई है, डॉक्टर है, गांव में नंबर 1 है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट लाइए। बच्चे का नाम क्या है? ओ रामकृष्णा है। उफ उफ कर दिया। इधर बैठ बेटे। देखा, सारा गांव आया है तुम्हारे बेटे से मिलने के लिए। वादा किया था ना तुम्हारे बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा बोल के। बनाऊंगा क्या? बन गया है माँ। हाँ, रो नहीं रहा हूं, खुशी के आंसू हैं। बहुत लोग आए हैं, टाइम नहीं है। मेरा भाई डॉक्टर है नंबर 1। हाँ, सबसे मिलना है ना। बाद में आऊंगा। आ रहा हूं। क्यों भैया मुझे सार बोल के बुला रहे हो? डॉक्टर को सार नहीं कहेंगे तो क्या विश्वनाथ बोल के बुलाएंगे? है? मैं हमेशा तुम्हारे लिए छोटा भाई हूं ना। छोटा है तो क्या हुआ? देखो कितने लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर को सार कह के ही बुलाना पड़ता है। मेरा छोटा भाई है, सिटी में सबसे मशहूर डॉक्टर है। छोड़ो ना भैया,
सब तैयार करके रखा हूं, चल अंदर आ जा। जब बहुत सारे पेशेंट आएंगे ना, सबको यहाँ सुलाकर चेक कर लेना, ओके? उसके बाद सबको इंजेक्शन टैबलेट देके सबको ठीक कर देना। इस गांव में कोई भी बीमार नहीं रहना चाहिए। MBBS मेरा भाई डॉक्टर है, सबको देखेगा, घबराइए मत। ये क्या करके आइए। और वो पेशेंट क्या है? वो पेशेंट ये सब क्या है भैया? ये क्या कर रहे हैं? मैं अभी डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर बना नहीं हूँ, समझे? समझ गए ना? जिस दिन तुम कॉलेज ज्वाइन किए उसी दिन तुम डॉक्टर बन गए। उसी के लिए इंतजाम। मैं एक बात पूछूं? हाँ बोलो। अगर मैं किसी वजह से डॉक्टर न बन सका भैया, तब? क्या भैया? आइंदा कभी मजाक में भी ऐसा मत बोलना। सॉरी भैया, अब नहीं बोलूंगा। चलो खाना खाते। हाँ भैया चलिए। चलो। अरे वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब बच्चे लोग, आ जाओ आ जाओ। खाना खाओगे? वो बर्तन उठाओ। चलो खाना खाते हैं। चलो 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 खाते हैं। लो लो, गरम गरम फुलके खाओ। थर्सडे आप हम लोगों को खाना देते हैं, पर आप खाना क्यों नहीं खाते अंकल? काम थोड़ा ज्यादा था बेटे, इसलिए। खाओ 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 खाओ, ले लो ले लो ले लो। अंकल खाओ। अंकल, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल आप जैसे होंगे ना? अंकल, अपने हाथों से खाना खिलाए बहुत दिन हो गए हैं अंकल। खिलाओ ना अंकल, खिलाइए ना अंकल। अंकल खिलाइए ना, अंकल मुझे भी खिलाइए, खिलाइए ना अंकल, खिलाइए ना, अंकल हमें खिलाइए ना, हमें खिलाइए ना अंकल, अंकल खिलाइए हमें, अंकल खिलाइए ना अंकल, मुझे भी। तुम भी खाओ। मैं कौन हूँ नहीं पूछेंगी क्या? मैं भी अनाथ हूँ। करिए मजाक। अरे बेटी, एक ही बेटी समझकर मैंने तुम्हें बहुत प्यार दिया और तुमने मुझे यह सिला दिया खूब। दो कौड़ी के लौंडे से मोहब्बत करके तुमने आज मेरी मान मर्यादा को सरेआम मिट्टी में मिला दिया है। मोहब्बत, मेरी भतीजी से मोहब्बत। अबे तू समझता क्या अपने आप को है? मेरी भतीजी से तू प्यार करेगा? इस बार तो मैं सिर्फ तुझे हॉस्पिटल तक ही भेज रहा हूँ। अगर और एक बार मेरी भतीजी की तरफ देखा भी
शमशान घाट, शमशान भेज दूंगा तुझे। हाँ? विश्वा, देखो तुम्हारा भैया आया है। विश्वा, ये सब कैसे हुआ? भैया कैसे हुआ? बोलो बोलो। वो क्या है कि क्या हुआ? क्या हुआ? तुम लोग बताते क्यों नहीं हो? वो हाँ बोलो। कॉलेज में प्रिया से ये मोहब्बत करता है, इसकी वजह से उसके घर वालों ने इसे मारा है। अरे ये तो कॉलेज पढ़ने के लिए, पढ़ने के बजाय ये विश्व, क्यों नहीं बताया मुझे? मुझे बता देना चाहिए था ना। डॉक्टर बनाना आपकी इच्छा है, मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भैया प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। वो भी तुम्हें चाहती है ना? अपने प्राणों से भी ज्यादा। लेकिन आओ, खड़े क्यों हो गए? अंदर चलो। दस लाख कीमत है। जिस मार्बल पर तुम खड़े हो उसे मैंने राजस्थान से मंगवाया है। और से देखा जाए तो इस बंगले में 10 करोड़ के मार्बल्स लगे हैं। और मुझे खुद पता नहीं कि इस बंगले पर मैंने कितने करोड़ खर्च किए होंगे। पाने का मकसद? मेरा नाम काशी है सर। काशी। छोटे भाई का नाम विश्वा। विश्वा। मेरा भाई विश्वा और आपकी बेटी एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं सर। मेरा छोटा भाई कॉलेज में नंबर स्टूडेंट है। कॉलेज वालों ने अवार्ड भी दिया है सर। कल जाके बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा मेरा भाई। आपकी बेटी भी डॉक्टर है। अगर डॉक्टर एक हो गए तो मुझे बहुत खुशी होगी सर। मेरा भाई प्रिया से तो क्या है? वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, इसलिए आपके लोगों ने पिटाई कर दी सर। आप उन लोगों को बोलिए सर, मारपीट करना अच्छी बात नहीं ना। सर जिस ढंग से उसे मारा है देखकर मुझे दुख हो रहा है सर।
तुम्हें अपने भाई से बहुत प्यार है ना? हाँ सर, वो मेरी जान से भी अजीज है सर। बचपन में ही माँ बाप को खो दिया, अनाथ हैं सर हम। लेकिन मैंने अपने भाई के लिए कोई कमी नहीं रखी सर। माँ बाप की तरह मैंने उसे प्रिया से अगर उसकी शादी हो गई तो मुझे बहुत खुशी होगी सर। सर, एक चाय की दुकान, घर है और थोड़ी जमीन भी है सर। सब कुछ उसी के है सर। मैं चाय की दुकान में हर रोज व्यापार करके 500,000 रुपए कमा सर, ये आज की कमाई है मेरे भाई से प्रिया की। अपने भाई के लिए तुम कुछ भी करोगे क्या? हाँ सर, करूंगा सर। बैठो। सर, क्या बोला? तुम्हारा भाई और मेरी बेटी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं? सुनो, हम और तुम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं लेकिन तुम फुटपाथ पे हो और मैं ए, तुम्हारे इन रुपयों से मैं अपने कुत्ते के लिए बिस्कुट भी नहीं खरीद सकता। सर, सर ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए सर। मेरे भाई को प्रिया से दूर मत कीजिए सर। सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। मेरा भाई, अगर आपकी बेटी उसे नहीं मिली तो वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा सर। सर, मेरे ऊपर दया कीजिए सर। डर्टी फेलो, इस कमीने ने मुझे छू के नापाक कर दिया है। अब मुझे फिर से जाके नहाना होगा। तुम जैसे झोपड़पट्टी वाले मेरे तलवे चाटते रहते हैं, न कि बराबर बैठने की हिम्मत रखते हैं। फुटपाथ पे ग्लास धोने वाला तू हम जैसे महलों में रहने वालों से रिश्ता जोड़ना चाहता है, हा? तुम जैसे दो कौड़ी के लोग हम जैसे दौलतमंद की बेटी से प्यार करने से पहले अपनी औकात के बारे में सोच लेना था। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेले। रिश्ता जोड़ने के लिए लेवल का होना बहुत जरूरी है। सर, आप मुझे बुरा भला कहिए, चाहे तो मुझे मारिए सर। सर, प्रिया को मेरे भाई से दूर मत कीजिए सर। सर, वो पागल हो जाएगा सर, पागल हो जाएगा। मैं आपके पास अरे उस भिखारी को यहाँ से लेके जाओ। कहाँ ना लेके जाने के लिए? Take him out. Take him out. Take him out. Take him out. सर प्लीज सर, प्लीज मान जाइए। Come on, come on. सर, सर, मुझे अलग मत कीजिए सर, मुझे अलग मत कीजिए सर। सर, प्लीज मेरे भाई से अलग मत कीजिए सर। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, और मैं आपकी गुलामी करूँगा सर। प्लीज सर, मेरी बात मान जाइए, मेहरबानी से मेरी बात मान जाइए सर। आप मेरे भाई से अलग मत कीजिए सर। सर, मेरी बात मान जाइए। देखो, विश्व प्रिया से बहुत प्यार करता है। अगर वो उसे नहीं मिली तो उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग पाएगा।
हम सब लोगों ने एक फैसला किया है। वो लोग प्रेमियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन मंगलसूत्र पहनाने के बाद शादीशुदा जोड़े को नहीं। थोड़े दिनों तक गुस्सा करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बस इतना ही ना। अगर अपने पास बुला लिया तो ठीक है, नहीं तो ये लोग हमारे पास रहेंगे। हाँ बोल दो ना। अगर हम लोग इनका साथ नहीं देंगे तो भला कौन साथ देगा? विश्वा जैसे ही बुलाएगा प्रिया खुद ब खुद आ जाएगी। क्या बात है अंकल, फोन करके बुलवाया? व्हाट्स द मैटर? मैटर बहुत सीरियस है। हमारी बेटी प्रिया से कोई 2 कौड़ी का लौंडा प्यार करने लगा है। वो कौन है बताइए, उसे काट के फेंक दूंगा। अरे यार हरी, तू क्यों टेंशन ले रहा है इस बात की? मैं पहले ही एक बार उसे इसका सबक सिखा चुका हूँ। अब किसी भी हालत में वो हमारी प्रिया के पीछे नहीं आएगा। मोहब्बत की आग को बुझाना बहुत मुश्किल है। मैं आज अमेरिका फोन करके तुम्हारे माँ बाप को यहाँ बुला लेता हूँ और जल्द ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। विश्वा, हेलो। मालिक, मालिक, प्रिया मैम सब कमरे में नहीं है। नीचे उतरो। वो भी दो। भैया, क्यों, क्या बात हो विश्वा गई? के मंदिर पहुंचने हैं? से पहले ही प्रिया के घर वालों ने विश्वा को बहुत बेरहमी से मारा। बचेगा या नहीं भगवान जाने। विश्वा, 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 विश्वा देख, देख विश्वा, विश्वा, विश्वा देख, तेरा भाई आया। विश्वा उठ, विश्वा देख, देख, देख विश्वा, मैं आया हूँ। विश्वा उठ जा, विश्वा, 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 विश्वा उठ जा, विश्वा उठ जा, उठ जा, विश्वा उठ जा। देख मैं आया हूँ विश्वा, मैं आया हूँ, तेरा भाई आया है विश्वा। उठ जा विश्वा, उठ जा, उठ जा, उठ विश्वा, उठ विश्वा, उठ विश्वा, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा विश्वा, भैया, कुछ नहीं होगा नहीं चाहता। विश्वा, भैया, विश्वा आके बोल, तुझे कुछ नहीं होगा विश्वा, 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 ऐ, ऐ, विश्वा, विश्वा, विश्वा उठ विश्वा, विश्वा, विश्वा उठ जा, उठ जा विश्वा, उठ जा विश्वा, उठ जा, देख तेरा भाई आया है। उठ जा विश्वा, उठ जा विश्वा, तेरा भाई तुझसे मिलने आया है। उठ जा विश्वा, उठ जा, उठ जा, मेरे से बात कर विश्वा, मेरे से बात कर विश्वा, मेरे से बात कर, मेरा भाई,
मेरा भाई मुझे छोड़कर मेरा मेरी भी उम्र लग जाए तुझको, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। 100 साल हो ये तेरी उम्र, ये हैप्पी हैप्पी बर्थडे। जीवन ये तेरा चमके चांद तारों की तरह, खुशियाँ ही खुशियाँ हूँ तेरे जीवन में सदा। ಅಕಸ್ಮಾತು ನಾನು ನಾಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? सुनिए, मेरी बात सुनिए। विश्वा से मैं बहुत प्यार करती हूँ। विश्वा तो मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन उसका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। उसका बच्चा? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। उसका बच्चा? बोलो। हाँ, विश्वा का बच्चा। भैया, मैं मरना नहीं चाहता। भैया, मुझे बचा लो भैया। प्रिया, घर चलो। मैं नहीं आऊंगी। सुना नहीं? घर चलो। मैं नहीं आऊंगी। पापा मेरा ऑपरेशन करवा के किसी और से मेरी शादी करवा देंगे। मैं नहीं आऊंगी। सुनो, ये हमारा फैमिली मैटर है। लोगों के सामने ऐसी बात मत करो। घर चलो। मैं नहीं आऊंगी, कह दिया ना। सीधी तरह से चल, वरना। देखिए, जब एक लड़की घर से भागकर यहाँ आई है तो उसे ले जाकर बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। इसे इसके माँ बाप के हवाले करना मेरी जिम्मेदारी है। ओके? मैं नहीं जाऊंगी। अब मैं जैसा कहूंगा तुम सुनोगी। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को खोया है। अब मेरी सिर्फ इज्जत बची है, उसे भी बर्बाद करने की कोशिश मत करो। प्लीज मेरी बात सुनिए। सुनने की हालत में मैं नहीं हूं।
चिल्ला मत, वरना काट डालूंगा। उस दिन अपने छोटे भाई के लिए तेरे पैर पकड़े थे, लेकिन आज मेरे भाई के आने वाले वारिस को मिटाने की कोशिश मत करना। पेट में पल रहा बच्चा भगवान के समान होता है, छूना मत उसे, वरना डर के राख हो जाएगा, राख हो जाएगा। काशे, तो मुझे चुनौती दे रहा है? वो मेरी बेटी है, मैं कुछ भी करूं। इसका गर्भपात करा के मैं इसकी शादी किसी और के साथ कराऊंगा, देख लेना तू। तू क्या शादी करवाएगा है? जिस दिन वो तेरे घर से बाहर कदम रखी, उसी दिन से ही वो तेरी बेटी नहीं रही, हमारे घर की बहू है, हमारे वंश को बढ़ाने वाली माँ है। बहुत कूदना मत। इसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है उसे इस दुनिया में आने से पहले मैं मिटा के रख दूंगा, ये मेरा वादा है। ध्यान से सुन, इसकी कोख में पलने वाले बच्चे का यमराज मैं हूँ, मैं। अबे यमराज बन के क्या कर लेगा तू? तेरे जैसे कमीनों के लिए शिवा हूँ मैं, शिवा। जिलाना भी आता है, मारना भी आता है। आज बोल रहा हूँ, सुन ले, मेरा भाई इस धरती पर आएगा, जरूर आएगा। ये मुमकिन नहीं है। जीवन देने वाला भगवान ही देने के बाद लेने का हक भी रखता है, बीच में तुझ जैसे कमीने कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाई की संतान तेरी बेटी के पेट में पलने तक तेरी शान, शौकत, इज्जत, जायदाद सब कुछ मिटा के रहूंगा। अब मेरी बात गौर से सुन ले, जिस दिन मेरे भाई की संतान पैदा होगी, उसी दिन तेरी मौत। हाँ, क्या कर रही हो तुम? विश्वा ने रात श्रृंगार ऐसे किसने कहा? तुमसे किसने कहा? हाँ, मेरा भाई मरा नहीं प्रिया। देखो बच्चा परेशान हो रहा है। हाँ? अगर तुमने सफेद कपड़े पहन लिए तो मैं देख नहीं पाऊंगा। तुम्हें हमेशा खुश रहना होगा। मरा नहीं प्रिया, वो तुम्हारे पेट में जिंदा है। हाँ? इस बात को सोचकर तुम्हें खुश रहना होगा। हाँ? चलो, चलो।
काशी, काशी, आप कौन है मैं नहीं जानता। मेरा नाम चमनलाल है। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मैं आपकी सहायता। काशी, अरे इस शहर में अरे तुम्हारे सिवा और कोई सहायता नहीं कर सकता। उठिए, बात क्या है बताएंगे तो। मैंने तुम्हें पीबीआर के घर में देखा, तुम्हारा धैर्य देखा, तुम्हारी हिम्मत देखी, तुम्हारा दम देखा और फिर उस पीबीआर के चेहरे पे खौफ देखा। मेरी तारीफ बंद कीजिए, बात बताइए। मैं अपने परिवार के साथ आराम से जी रहा था। मेरे बच्चों के भविष्य के लिए मैंने एस्टेट खरीदा, कॉम्प्लेक्स बनवाया, बंगला भी बनवाया। इन सब पर पीबीआर की बुरी नजर पड़ गई। उसने एस्टेट मुझसे भाड़े पे मांगा, मैंने दिया। भाड़ा वसूली करने गया तो उसने अपने गुंडों से मुझे पिटवाया, पुलिस में कंप्लेंट की। बदले में उसने मेरे घर आकर कहा, हे क्यों बे साले मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करता है। मुझे बहुत मारा, मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ भी डाला। डर के मारे मैंने उन दोनों को गांव भेज दिया। खुद का बंगला होते हुए भी मैं आज किराए के घर में रह रहा हूँ। कोर्ट जा सकते थे ना। कानून और पुलिस की व्यवस्था को मुट्ठी में रखने वाले को अदालत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, तुम में वो धैर्य है, तुम में वो ताकत है, तुम में वो दम भी है। मैं जानता हूँ उसके घर में जाकर उसके सामने खड़े होकर उसको तुमने चैलेंज दी है। तुम ही उसकी वाट लगा सकते हो, सिर्फ तुम ही। इसमें एस्टेट के सारे कागजात है, ये लो। जाओ उसको मेरे एस्टेट से धक्के मार के बाहर निकाल दो, उसका सर्वनाश कर दो। तुम्हारी जीत होगी, मुझे पूरा विश्वास है। ये लो। इधर खड़ा होके क्या देख रहा है? जगह बहुत खूबसूरत है, देख रहा था बस। मेरी जगह है, तू क्यों देख रहा है? ये जगह आपकी ही थी, लेकिन कल से मेरी हो गई है। मेरी जगह तेरी जगह कैसे हो गई? वो सब छोड़िए, बात बताता हूं। कल 11 बजे से पहले आप अपने साथियों के साथ, सामान वामान के साथ जगह खाली कर देंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, मैं सोच रहा था। हंस लो, सेहत के लिए अच्छा है। मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूं। शायद आप लोगों ने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी होगी, इसलिए फिर दोहरा रहा हूं। कल 11 बजे तक का टाइम देता हूं, खाली कर दो। इस जन्म में तुम मेरी पत्नी बनी है तो मेरे पूर्व जन्म का फल है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है। अरे अरे माधवी, तुम हो? अरे दीदी, आप यहाँ? क्या कहा दीदी? वो सब तो ठीक है, मेरे घर में रहते हुए ये बताओ ये सब हुआ कैसे? हाँ, सब भगवान की कृपा से। हाँ, सब भगवान की कृपा से ही होता है। ठीक से बताना हुआ कैसे? हाँ नहीं दीदी, आपका घर छोड़ने के बाद पता ही क्या हुआ, मुझे बहुत तकलीफें उठानी पड़ गई। मेरे किसी भी साथी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने जिस पे भरोसा किया था उसने भी मुझे बीच राह में छोड़ के चला गया। दीदी, मेरे साथ गलत काम करके मेरी ये हालत बना के वो चला गया। दीदी, क्या कहा? तू मुझे उसका नाम तो बता, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी बीच सड़क में। हाँ, उसका नाम बोल के क्या फायदा होगा दीदी? क्यों, बहुत बड़ा राउडी है या फिर कोई मिनिस्टर है? कोई भी हो, हाँ, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। मजे चखा कर रहूंगी, ये मैं तेरी कसम खाकर कहती हूँ। हाँ। सुनिए ना, दीदी कुछ पूछ रही है ना मुझसे, जवाब दीजिए ना। क्या कहा मेरा पति? हाय 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 हाय, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। ये मेरे पति का काम है, सब उन्हीं का किया हुआ है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ बोल के
प्यार की निशानी मुझे दी है इन्होंने। क्यों जी? तुम्हारी कसम खा के तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं मालूम कहते हो, कितना झूठ बोल रहे हो। आपने कहा था इससे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं तुमसे शादी करूंगा बोल के मेरा ये हाल बनाया था। आपने कहा था इसे टिकट खरीद के मायके भेज के मेरे साथ शादी बना के मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगे। सब झूठ कहा था आपने, बोलिए तुम्हें तो मैं एक मिनट रुकिए। आपको ये सब सच लगा और ये सब करेगा? झूठ बोल रही थी, MTV बकरा बना रही थी। ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है, लीजिए। थैंक यू, कंग्रेट्स। मैंने जैसे कहा था अभी 11 बजने में 11 सेकेंड बाकी हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। शर्म नहीं आई मार खाकर यहाँ आने के लिए? मेरे मुंह पे कालिक पोत दी तूने। हराम खोर से जिंदा बच के जाने क्यों दिया तूने? सुनो, काशी से हम बाद में निपट लेंगे, पहले उस सेठ के बच्चे को उठा के लाओ यहाँ पे। क्यों बे टकलू, मैंने तुझे आगे बड़े प्यार से जंगल में समझा था कि मैं काशी हूँ, तुझ जैसे कुत्ते कमीनों को काशी यात्रा करने पर मजबूर कर देता हूँ। उसके लिए अब सुन ले,
इस देश की धरती पर तू मेरी आंखों के सामने नहीं आई। समझ गया? मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों के लिए तैयार हूं। दोस्ती करोगे या फिर दुश्मनी? काशी, सांप के बिल में हाथ डाला है तूने, अब तू नहीं बचेगा, अब तू नहीं बचेगा। ओए, तूने मेरे आदमी का हाथ काटा है। ओए, अगर पागल कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के नहीं मरा तो मेरा नाम पीवीआर नहीं। अबे हिजड़े की औलाद, बोलता क्यों नहीं? अबे बात करना बे साले। पागल कुत्तों से बात करने का शौक मुझे नहीं है। उसने मेरे साथ ही नहीं, काफी लोगों के साथ अन्याय किया है। बहुत से लोग भाग गए अपने खानदान के लिए, अपने प्राण के लिए। उन सब की सहायता करनी होगी। मेरे बाप को उसी ने मारा। उस पीएनआर का तुम ही सर्वनाश करोगे। जिस तरह हम कल थे और आज कैसे हैं देख रही हो मां। भगवान के हाथों हम लोग शतरंज के मोहरे हैं। वो चाहे जिस तरह चाल चले, हमें उसके हुक्म का पालन करना होगा। इतनी इंसान की औकात है, क्या कर सकते हैं? सलाम करो तो गुलाम बनाकर रखने वाली दुनिया में सलाम करने की बजाय सबको गुलाम बनाकर जीना पड़ता है। यही सच्चाई है। लेकिन एक बात है मां, मेरी जंग अन्याय के खिलाफ है मां। अन्याय का नाश करने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। विश्वा के मरने के बाद विश्वा का दूसरा रूप पैदा हो रहा है। उस रूप को इस दुनिया में आने के लिए भले कोई भी सामने आए, मैं उसका सर्वनाश कर डालूंगा।
मुझे आज गर्भवती औरत के मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। उन लोगों को इमली, नींबू, अचार ये सब कुछ बहुत पसंद है। मेरी एक जान पहचान वाली दीदी ने बताया था, तुम्हें जो पसंद है सब कुछ खा लो, क्योंकि मैं भी इसी घर की बहू हूँ ना। तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा मेरे तुम सिवा? बिल्कुल सही कह रही हो। अगर तुम जेठानी बनकर मेरे इस घर में आ जाओगी तो मुझे भी मेरी एक बहन मिल जाएगी। ओह रियली? हाँ, बहुत अच्छी हो, थैंक यू। अगर तुम्हें किसी चीज की हाँ, जरूरत है ठीक तो मुझे है। फोन कर देना, मैं चलती हूँ। माँ, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं? एक लड़का है जिसे मैं दिलो जान से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ कि वो लड़का मुझे चाहता भी है कि नहीं। आप तो जानती होंगी ना माँ, जवाब दीजिए मुझे। आपका बेटा मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं मैं नहीं जानती हूँ, और अगर मैं उससे कुछ पूछती हूँ ना तो सीधे मुंह मुझे जवाब नहीं देता। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं उससे कैसे पूछूं। अगर पूछूंगी तो जवाब देगा कि नहीं? आप पूछिए ना माँ कि वो मुझे चाहता है कि नहीं। आप उससे पूछिए, पूछिए ना माँ। वो मैं माँ से ना ऐसी बातें। तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम पूछ लो। देखो, मन में झूठी आशाएं बसाकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना। किसी अच्छे लड़के से शादी करके घर बसा लेना। प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस तरह से नसीहत देने की जरूरत नहीं। प्यार और मोहब्बत को कपड़ों से मिलान करने वाला बेवकूफ नहीं हूं मैं। कल मेरे साथ क्या होगा मैं खुद नहीं जानता। तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं रह सकती, इसलिए कह रहा हूं। मैं खुल के कह रहा हूं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है। काशी फिजिकली स्ट्रांग बन गया है। उसको मारने के लिए उसके साथ वो लड़की है ना, अरे क्या नाम है उसका, क्या नाम है? हाँ माधवी, उठा लो उसे, सावधानी से उठाना उसे। हाय, नमस्कार। नमस्कार। मैं सहारा टीवी से आप सबके लिए सास बहू कार्यक्रम का स्वागत करती हूँ। आपको कौन सा प्रोग्राम बहुत पसंद है? सेंटिमेंट के लिए बाहर, एक्शन के लिए अंदर। सेंटिमेंट के लिए बाहर और एक्शन के लिए अंदर। क्या मतलब है आपका? ओ, आपका मतलब आप किसी से प्यार करती हैं, है ना? हाँ, प्यार करती हूँ तो बोलूं क्या? हाँ, बोलो ना। नैन लड़ जाए तो मन में कुछ न कुछ होता है ना। बिल्कुल सही। ओके, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है। मैं आपके लिए वो गाना प्ले करूँ। बताता नहीं, गा के सुनाता हूँ। नैन लड़ जाइए तो मनवा माँ कसक होई बे करी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक हुई बे करी, नैन लड़ जाइए तो। बहुत अच्छा गाया है आपने। ऐसा क्या? ज्यादा होशियारी दिखाओगे ना तो सर तोड़ दूंगी। अच्छा, मेरी बात समझ गए ना? तुमने कहा मैंने गाया। ठीक है। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के परदेसी में आया। अरे अरे, कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। छोड़ दो। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों मुझे यहाँ उठा के लाए हो? पीवीआर ने तुम्हें किडनैप करने का प्लान बनाया। अगर मुझे किडनैप करते हैं तो तुम्हें क्या? वो इंसान नहीं है, इंसान के रूप में एक भेड़िया है। वो तुम्हें कुछ भी करने के लिए पीछे नहीं हटेगा, इसलिए यहाँ लाया तुम्हें। क्या करेंगे वो मेरा? मार डालेंगे मुझे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? प्यार करते हो क्या तुम? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? तुम्हारी शादीशुदा बीवी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ या तुम्हारी प्रेमिका हूँ? तुमने कहा था हम दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं बनेगा, तो मेरे ऊपर इतना प्रेम किस लिए बताओ? मुसीबत ज़्यादा लोगों की हिफाजत करना मेरा काम है।
सर दया करके पीवीआर के स्कूल में बहुत मनमानी कर रहे हैं, उसे रोकिए सर। ये संस्था विद्यान दान करने वाला मंदिर है या फिर सब्जी बेचने का मार्केट? अमीर लोगों के बच्चों के पढ़ने की स्कूल में मजदूर और गरीबों के बच्चे नहीं हैं। क्या उन बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, हमारे स्कूल में दाखिला लेने के लिए मिनिमम 90% मार्क्स जरूरी है। आपका कहने का मतलब 90% मार्क लेने वाले बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? अबे पागलों की तरह मत बातें करो। कौन हो तुम? मां सरस्वती को सरेआम नीलाम कर उन पैसों में ऐश करने का उद्देश्य है आप लोगों का। विद्या हर किसी को बराबर पहुंचाने का हक जो मां सरस्वती ने दिया था वो है मेरा। 1000-2000 चंदा लेने के बजाय 1,00,000-2 लाख चंदा लेना शुरू कर दिया है आपने, जो गलत है। होनहार गरीब बच्चों से चंदा लेना बंद कीजिए, बंद करना होगा। जेल की दीवार से ईंट निकालकर स्कूल बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन आप लोग जिस स्कूल से ईंट निकाल रहे हैं उससे तुम्हारी समाधि बनाने को मन कर रहा है। काशी हर किसी को समय देता है। इस भूमि को चक्कर लगाने के लिए रात और दिन की जरूरत पड़ती है। इसके चक्कर लगाने के दौरान आपने फैसला नहीं लिया तो तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला मुझे लेना पड़ेगा। फैसला या आपके मालिक का फोन है, उठाओ। हेलो, कौन है वो? सर वो हैं क क क क क ए, तू मेरे स्कूल में क्या कर रहा है? अबे चुप, चिल्ला मत। तेरे स्कूल तो दूर की बात, तेरी कमीनी करतूतों को आग लगाने के लिए मैं ज्वाला बन जाऊंगा। इस पीवीआर से टकराएगा तो जलकर भस्म हो जाओगे। जो भस्म हो चुका है उसको और क्या भस्म करोगे? देने वाला भगवान है, लेने वाले हम। बीच में तेरी दलाली क्यों? काशी काशी काशी। शी इज परफेक्टली ऑलराइट। माँ और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ है एकदम। डॉक्टर प्रिया को जो हुआ है वो लड़का है या लड़का? प्रिया के पेट में जो बच्चा है वो लड़का है।
परमिला, तुम यहाँ? मिले हुए कितने दिन हो गए? तुम अच्छी हो ना? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं मेम साहब? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, बाद में फोन कर लेना। ओके। माँ कैसी है परमिला? अरे मेम साहब को तो हमेशा तुम्हारी चिंता लगी रहती है। उन्होंने ये केसर दे के भेजी है। कह रही थी अगर आप दूध में मिला के पियेंगे तो बच्चा बड़ा गोरा पैदा होगा। वो तो ठीक है, तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है? 6ठा महीना चल रहा है। हेलो माँ जी, मैं बोल रहा हूँ, काशी। प्रिया कैसी है? प्रिया खुश है। ऐसे समय में माँ का ना होना खल रहा है, लेकिन आपने जो केसर और कुमकुम भेजा है वो देखकर वो बहुत खुश हुई। दया करके मेरी बात सुनो बेटा। मैं अगर प्रिया से मिलने की बात करती हूँ तो उसके पिता मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसे समय में केसर और कुमकुम कैसे भेजूं बेटा? हेलो हेलो, पी लीजिए। हाँ दीजिए। केसर डाला है ना? हाँ अच्छा है। बैठिए। नहीं कोई बात अरे नहीं। बहुत दूर से आए, थक गई होंगी, बैठिए। अरे बैठिए, कोई बात नहीं। आप भी पेट से हैं। ये केसरी वाला दूध अगर आप भी थोड़ा ले लेंगे तो पैदा होने वाला बच्चा अच्छा मोटा ताजा होगा, है ना? पीजिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए। पीजिए प्रमिला जी। हाँ इन्हें पीने दीजिए ना। उनके लिए है ना, आप पीजिए। नहीं वो प्रिया मेम साहब के लिए। प्रिया के लिए है बोला ना, पीजिए। आप नहीं पियोगी प्रमिला? इसे क्यों पीना चाहिए, किस लिए पीना चाहिए, आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। एक औरत की हम कितनी मान मर्यादा करते हैं आप जानती हैं। भगवान का रूप होती है औरत। एक माँ के रूप में हम भगवान की पूजा करते हैं। उस माँ के रूप में हम भगवान को देखते हैं। अब ऊपर उठो। ये औरत बहुत जल्द मां बनने वाली है। एक औरत जो मां बनने वाली है, उसके साथ क्या आपको लगता है कि ठीक कर रही है? अगर आपका ज़मीर गवारा करे तो पिलाइए, मैं नहीं रोकूंगा। नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। प्रिया मेम साहब, मुझसे गलती हो गई। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। रोइए मत, उठिए। मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया, लेकिन अपनी माँ के दिए संस्कार नहीं भूला। घर आई सुहागन को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तुम इस घर की माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बहू हो। अपना फर्ज निभाओ।
आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं, बताइए ना। सुनो, तुम सोचते कि मुझे मेरी बेटी से प्यार नहीं है, मुझे उससे बहुत प्यार है। लेकिन उसके पेट में जो बच्चा पल रहा वो नहीं चाहिए मुझे। वो पाप की गठरी नहीं चाहिए मुझे। हे प्रभु, मैं क्या करूं? पीवीआर स्पीकिंग। तुम रंग बदलने वाले गिरगिट हो समझा था, लेकिन सारे बदन में जहर लेकर घूमने वाले सांपी हो। अपनी ही बेटी के पेट में पलने वाले अपने वंश के चिराग को मिटाने का तुम्हारा मन कैसे किया है? तेरे जैसे वहशी जानवर। पागल की तरह चिल्ला मत। तेरा चिल्लाना सुन के आसपास वाले घबराएंगे तो सही, लेकिन तेरा हार्ट अटैक भी हो जाएगा। उसके लिए एक टाइम मुकर्रर है, वो टाइम अभी तक नहीं आया, लेकिन वो टाइम मैं फिक्स करूंगा। इंतजार कर, जब तक तुझ पर नजर रखूंगा, क्योंकि जिस घड़ी तू पैदा हो उस घड़ी का शनि भगवान हूं मैं। शनि। मेरी बेटी प्रिया, प्रिया, कैसी हो बेटी? कैसी है बेटी, बताना, ठीक है ना? अच्छी हूँ माँ, आप कैसी हैं? क्या बताऊँ बेटी, एक गर्भवती औरत की देखभाल या उसकी सास करती है या माँ। सुन बेटी, मेरी तेरी देखभाल करने की इच्छा है, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी देखना बेटी, तेरी माँ होते हुए भी मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ बेटी। तुम चिंता मत करो, मैं खुश हूँ माँ। वो मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं और माधवी भी मेरा अच्छा ख्याल रख रही है। मैं खुश हूँ माँ। आप और प्रिया यहाँ पे मिलने वाले हैं, ये बात काशी को अभी तक नहीं मालूम है, इसीलिए उनके घर आने से पहले ही मुझे और प्रिया को यहाँ से जाना है। माँ जी पसंद लीजिए। खुश हो ना? हाँ बोलो। पकड़ लो इसे, ले चलो इसे। छोड़ो बेटी, नहीं खोलो। आग आग हूं मैं, पूजा करो तो शांत रहती है, हाथ डालो तो जला के राख कर देगी। भाग गए तो जान बचेगी, यहां रुके तो मर जाओगे। बचना चाहोगे या मरना? अबे पीवीआर, जूतों को रखने की जगह जानता हूं और मैं वहीं रखता हूं। तुम जितना भी चिल्लाओ चीखो, फिर से पैदा होने वाले मेरे भाई को इस धरती माँ की गोद में लाकर काशी, धरती पर कदम रखने से पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा। नो, सपने देखने वाले तुझ जैसे नामर्द होते हैं,
मुझ जैसा मर्द नहीं, उस भगवान के देन को कोई भी कमीना छीन नहीं सकता। अगर उसने छीन लिया तो कोई भी कमीना वापस नहीं ले सकता। अब सुन ले, मेरे भाई का जन्म, तेरी मौत। मैं आज तक जिंदा हूं सिर्फ मेरे छोटे भाई की संतान के लिए। तुम जानती हो तुम जानते हुए भी तुम उसको बाहर क्यों लेके गई? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं। तुम हंस क्यों रही हो, पूछ सकता हूं? हंसे बिना मैं क्या करूं? मैंने ऐसा क्यों किया, तुमने सोचा कभी? तुम सोच के भी नहीं देख सकते हो, क्योंकि तुम्हें भगवान ने औरत का मन नहीं दिया ना। जब एक लड़की माँ बनने वाली होती है तो उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं उठती हैं और वो इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य होता है। और जब कोई लड़की पहली बार माँ बनती है तो वो अपनी माँ से मिलना चाहती है। मेरी तो कोई माँ नहीं है, लेकिन प्रिया को उसकी माँ से मिलाने के लिए मैं मंदिर लेकर गई थी, एक पवित्र जगह पर। हर एक लड़की की गोद भराई की रस्म होती है, लेकिन हमारी प्रिया की हमने ऐसी कोई रस्म नहीं की है, क्योंकि मेरी तरह वो भी अनाथ हो गई। वो रस्म जरूर होगी। डॉक्टर, देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम हैं। हमें सिजेरियन करके ही बच्चे को निकालना पड़ेगा, वरना माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। आप ओके कहेंगे तो ही हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है डॉक्टर। बेटी, तुम उस कमीने की औलाद को जन्म नहीं दोगी, और अगर जन्म दे दिया तो फटाके की आवाज से वो मरेगा। डैडी नहीं, डैडी ऐसा मत कीजिए, प्लीज डैडी प्लीज मेरी बात मानिए। डैडी प्लीज ऐसा मत कीजिए डैडी।
पटाखा जला दो। डैडी प्लीज, डैडी प्लीज डैडी, नहीं ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। इधर आओ, ले जाओ, संभल के, मिलेगा तो मर जाएगा। उठो, संभल के ले प्रिया, जाओ, कुछ नहीं होगा। ले जाओ, कहाँ ले जाओ, चलो प्रिया। जब किसी को मौत का पैगाम आता है तो भाई इंसान के चेहरे पर कैसे आता है वो मुझे नजर आ रहा है पीवीआर। निशाना चूकेगा समझता है। मौत का डर तेरे चेहरे पर नजर आ गया मुझे, नजर आ गया, नजर आ गया मुझे। क्या कहा था? क्या भिखारी, लफंगा, किसी काम के लायक नहीं, लेकिन काल चक्र हूं मैं, काल चक्र। जो नीचे था वो ऊपर आकर ही रहेगा और जो ऊपर है उसे नीचे आना ही होगा। जब तूने उस वारिस को मिटाने की कोशिश की तो मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैं तुझसे एक कदम आगे बढ़ गया। तेरी इन कमीनी हरकतों का नाश करने के बाद सिर्फ एक दिन के लिए तेरे सिंहासन पर बैठने की हसरत थी, न कि तेरी उस नाजायज जायदाद का वारिस बनो। मेरे भाई को जान से मार डाला तूने।
अगर ये गोली भी तेरी गर्दन पे लगी तो तू भी वहीं पहुंच जाएगा। तेरे लिए कोई भी आंसू नहीं बहाएगा यहाँ। लेकिन तेरी तरह जान लेने वाला राक्षस नहीं हूं मैं। जिंदगी की भीख दे रहा हूं, जिंदगी की भीख दे रहा हूं तुझे, जिंदगी की भीख दे रहा हूं। तेरी बीवी बच्चों की खातिर मैं तुझे जिंदगी की भीख दे रहा हूं। जा जी ले, लेकिन एक मिनट के लिए जरा सोच के देख, तेरे जीने का उद्देश्य क्या है, तब तो समझ जाएगा। छोड़िए, तलवार फेंक दो। मैं कह रहा हूं, नहीं छोड़ूंगा, फेंक दो, मैं जाने नहीं दूंगा। फेंक दो। आप हटिए भैया, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ओए, जवान लड़ाता है। अगर वो चाहता तो हमें खत्म करके जा सकता था, ये उसका बड़प्पन है। तलवार ला। यादें उसकी भूले तो कैसे भूले, फिर भी दिल को समझाना तो है पड़ता। छोड़कर हमको वो जो चले गए, देखे एक पीड़ा दिल को। यादें उसकी भूले तो कैसे भूले।